हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी की ऑप्शनल को कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए पेपर नंबर 1 का 1.2 लेकर आई हूँ आपके लिए। और ये थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से हम इसे 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो आज आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रही हूँ पार्ट 1। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। तो जानते हैं रिलेशनशिप जो है एंथ्रोपोलॉजी का आखिरकार दूसरे डिसिप्लिन के साथ क्या होता है। तो 1.2 जो है इस एंथ्रोपोलॉजी की सीरीज का वो पेपर नंबर 1 के अंदर कहता है कि रिलेशनशिप के बारे में बताता है कि दूसरे डिसिप्लिन जैसे कि आपका हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, मेडिकल साइंस, लाइफ साइंस, अर्थ साइंस, इन सब के साथ क्या रिलेशनशिप बनाती है एंथ्रोपोलॉजी। तो इस पार्ट 1 के अंदर हम जानेंगे रिलेशनशिप एंथ्रोपोलॉजी का हिस्ट्री के साथ आखिरकार क्या है। तो देखिए, हिस्ट्री के साथ रिलेशनशिप जानने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री की डेफिनेशन अगर आप किसी से पूछोगे तो वो कहेगा स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स इज कॉल्ड एज हिस्ट्री। कि हम इतिहास के जो पन्ने हैं उनको पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं इतिहास में हुए हुए कांडों को, तो हम हिस्ट्री उसको कह रहे हैं। बट ये खुद में कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। अगर कंप्लीट डेफिनेशन की बात करी जाए तो कहा जाएगा कि स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब क्रोनोलॉजी मतलब कि हमें डेट वाइज चीजें पता है और हम डेट वाइज इतिहास के पन्नों को पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं? इतिहास के जो भाई कांड है, जो जो भी हुआ है इतिहास में, उसे हम डेट वाइज अगर पढ़ रहे हैं तो ही हम उसे हिस्ट्री की डेफिनेशन को समझेंगे कि ये परफेक्ट डेफिनेशन अब हुई है। जैसे कि हमें बाबर से लेके औरंगजेब तक के लिए पता है कि आखिरकार कौन कब आया, किसने क्या कब काम किया, क्या बनवाया क्या नहीं बनवाया, किस किस डेट में क्या काम हुआ, और आखिरी में किस किस डेट में फिर बाद में जो है वो ब्रिटिशर्स आए या जो भी होता रहा। तो हमें डेट वाइज चीजें पता है, इसलिए हम इसे हिस्ट्री में कैलकुलेट करेंगे। और माइथोलॉजी भाई जैसे कि आपका रामायण वगैरह होता है ना, तो एक मिथिकल स्टोरीज इनको इसीलिए बोलते हैं कि हमें इनके बारे में डेट प्रॉपर नहीं पता है कि आखिरकार ये इवेंट्स कब हुए थे। समझ रहे हैं? तो इनको हम इसलिए भाई हिस्ट्री की डेफिनेशन हमने आपको बताई कि आखिरकार क्या होती है। अब यहाँ पे हम हिस्ट्री को जो रिलेशनशिप बनाती है एंथ्रोपोलॉजी के साथ में, वो किस किस तरह से पढ़ते हैं वो हम जानते हैं। पहला यहाँ डिस्कस करा जाता है रिलेशनशिप ऑफ हिस्ट्री विद बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो आखिरकार रिलेशनशिप हिस्ट्री का बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के साथ कैसे है। देखिए, इन तीनों को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू में देना चाहूंगी आपको। देखिए, जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री पढ़ती है सिर्फ और सिर्फ जो इतिहास में हुआ है, जो भी इवेंट्स हुए हैं उसको। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी का काम क्या है कि एक पर्टिकुलरली वो हिस्ट्री को नहीं पढ़ रही है, वो स्टडी ऑफ मैन इन अ होलिस्टिक मैनर पढ़ रही है। होलिस्टिक का मतलब एक इंसान को पढ़ रही है हर एक तरफ से, हर एक तरह से, जिस तरह से भी इंसान को पढ़ा जा सकता है, मैन को पढ़ा जा सकता है। तो इस वजह से यही एक रीजन है कि एंथ्रोपोलॉजी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो रिलेशनशिप हिस्ट्री के साथ भी बनाती है, सोशियोलॉजी के साथ भी बनाती है, इकोनॉमिक्स के साथ, पॉलिटिकल साइंस के साथ, मेडिकल, लाइफ, अर्थ साइंस के साथ भी। क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग को, वो मैन को हर एक तरीके से, नॉट इवन ह्यूमन बीइंग, इवन मैन, क्योंकि वो इवोल्यूशन से पढ़ रही है तो होलिस्टिक मैनर में पढ़ेगी। तो इस वजह से जब हिस्ट्री भी हम पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ हम जैसे पास्ट इवेंट्स पढ़ते थे, सिर्फ हम पास्ट इवेंट्स नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हम हर तरह से हिस्ट्री को पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के साथ भी, सोशियो कल्चर के साथ भी, कि मतलब किस तरीके से वो आखिरकार मैन किस तरह से मैन बना, किस तरह से होमोसेपियन बने एप्स। और सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी के साथ भी किस तरीके से सोसाइटी पहले थी और किस तरीके से अलग अलग पहुंच के फॉर्म हुई आज की डेट में। और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। तो इतना समझे, ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया। अब हम एक एक हेड के अंदर चीजों को आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ हिस्ट्री विद बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो देखिए, यहाँ पे वन ऑफ द टू ब्रांच जो कि आपका फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की है वो होती है होमिनिड इवोल्यूशन, कि आखिरकार ये इंसान कैसे बना, होमो सेपियंस कैसे बना। तो ये जो सब ब्रांच है ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम पढ़ते हैं ना कि भैया किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है, इंसान बना तो बना कैसे है। समझ रहे हैं ना? तो सब ब्रांच ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की है। इसमें बताया जाता है किस तरीके से भाई सीक्वेंस क्या रहा एंथ्रोपोलॉजी का, आखिरकार सीक्वेंस क्या है, कैसे कैसे चीजें हुई हैं। मतलब
ये हम जानेंगे कैसे? जो हमारे पास फॉसिल एविडेंस है उसके बेसिस पे जानेंगे, डेट करेंगे कि भाई कई तरीके से निकालेंगे कि आखिरकार किस तरीके से पहले हुआ होगा, अब क्या हुआ होगा, अब क्या हुआ होगा, और उसके बाद ह्यूमन बीइंग बन के तैयार हुआ। तो देखिए फॉसिल्स क्या होते हैं कि भाई जो इम्प्रिंट्स होते हैं भई, कुछ आपके किसी 2 पत्थर के बीच में कोई एक हड्डी मान लीजिए अटक गई और वो सालों साल मिलियंस ऑफ ईयर्स तक उसी में ही है, और वो पत्थर हटा और बीच में एक बहुत बड़ी-सी बोन निकली, उस पे रिसर्च करी गई कि हाँ, ये हो सकता है इसकी बोन हो, उसके बाद हो सकता है ये हुआ हो, वो हुआ हो, उसके बाद ये हुआ हो, वो हुआ हो। तो ऐसे करते-करते एविडेंस के बेसिस पे एक चेन टाइप की बनाई जाती है और उससे कोशिश करी जाती है कि हम पढ़ें कि आखिरकार इंसान उस समय किस तरीके का था और आखिरकार वो आखिरी में होमो सेपियंस कैसे बनता चला गया। क्योंकि जो भी फॉसिल्स हमें मिलेंगे, उन फॉसिल्स की हम डेटिंग करेंगे कि आखिरकार वो कब के हैं, उसके पहले वाले कब के थे या उसके बाद वाले कब के हैं। तो हमने जानने की कोशिश करी, चेन बनाई कि हाँ, इस समय ऐसा रहा होगा, फिर इसके बाद ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, उसके बाद ये इस डेट का मिला है तो फिर ऐसा बन गया इंसान, फिर धीमे-धीमे करते-करते होमो सेपियन मतलब ये आज का ह्यूमन बीइंग बन के तैयार हुआ है। समझ रहे हैं? लिंक बनाने की कोशिश करी जाती है। तो ये आप कह सकते हो कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी हिस्ट्री के साथ में डील कर रही है ना, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी हिस्ट्री के साथ में डील कर रही है। समझ गए? अब दूसरा आता है रिलेशनशिप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विद द सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी। अब ये बात जानते हैं कि आखिरकार सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी के हेड्स में क्या चीजें आएंगी। अच्छा, इसके लिए एक आप डायग्राम देख लो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का। तो ये देखिए यहाँ जैसे एप्स हैं, एप्स से आप ये यहाँ अर्लीस्ट मैन बना, फिर आपका होमो इरेक्टस आया है ना, ये 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, फिर आपका होमो निएंडरथैलेसिस आया, उसके बाद होमो सेपियंस बना ये 30,000 ईयर्स अगो करीब। तो ये कुछ एवोल्यूशन के बारे में दिखा रहा है। अब बात आती है यहाँ पे सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। तो आज की जो सोसाइटी है ना, तो वो भाई सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, लेकिन हम यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जानेंगे कि आखिरकार पहले से इतिहास से कैसे क्या हुआ जो आज की सोसाइटी बनी। तो अब इसको जानने के लिए हम इसको 2 हेड्स में पढ़ेंगे। वो 2 हेड क्या है? एक है सिंक्रोनिक अप्रोच, समझिएगा गौर से, आगे आपको उसे दिखा दें। एक है सिंक्रोनिक अप्रोच, दूसरी है डायक्रॉनिक अप्रोच। तो सिंक्रोनिक अप्रोच जो हमें बताती है, वो बताती है जब यहाँ पे सोसाइटी और कल्चर को पढ़ा जाता है एज दे आर एग्जिस्टिंग नाउ एंड हियर। मतलब आज की डेट में जैसी भी सोसाइटी और कल्चर है, ये मॉडर्न सोसाइटी और कल्चर जो भी है, इसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। समझ रहे हैं? इसकी अगर हम स्टडी करते हैं तो अगर हम उसको किसके अंदर लाते हैं? सिंक्रोनिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। और अगर हम डायक्रॉनिक एंथ्रोपोलॉजी को लें तो इसमें हम जानते हैं कि कैसे आखिरकार इंसान इवॉल्व हुआ और किस तरीके से ये सोसाइटी और कल्चर का एवोल्यूशन हुआ होगा, किस तरीके से सब बना होगा और किस तरीके से डिफ्यूज हुआ, मतलब ये पूरे पार्ट ऑफ द यूनिवर्स में, पूरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में किस तरह से आखिरकार फैला है। तो अगर हम डायक्रॉनिक अप्रोच और ये जो सिंक्रोनिक अप्रोच है, इसे हम मिला दें तो हम क्या पढ़ के तैयार कर सकते हैं? हम ये तैयार कर सकते हैं कि आखिरकार इवॉल्व कैसे हुआ ह्यूमन बीइंग, कैसे पूरे यूनिवर्स में सॉरी कैसे पूरे वर्ल्ड में ये डिफ्यूज हुआ, कैसे कैसे हमारा ये जो कल्चर है वो एक जगह से दूसरी जगह गया, और आखिरी में आज की मॉडर्न जो अभी की सोसाइटी और कल्चर चल रहा है वो कैसे बन के तैयार हुआ। तो समझ रहे हैं आप? तो एंथ्रोपोलॉजी सोसाइटी और कल्चर मतलब सोशियो कल्चर को पढ़ता तो है, लेकिन वो होलिस्टिक मैनर में पढ़ता है, इसलिए वो सिंक्रोनिक डायक्रॉनिक अप्रोच से लेके पूरा राइट फ्रॉम द स्क्रैच, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पढ़ता है कि आज का जो बन के तैयार हुई है चीजें वो आखिरकार सबसे पहले इतिहास में किस तरह की थी। समझ रहे हैं? इवन अमेरिका में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो हिस्टोरिकल वाला स्कूल है काफ़ी इंपॉर्टेंस को दी जाती है, और फ्रांस बोआस वगैरह, रॉबर्ट वगैरह, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड भी रहे हैं ये जो हिस्ट्री वाला जो कल्चर का पर्सपेक्टिव है इसको जानने के लिए। क्लियर है? उसके बाद तीसरे हेड को जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ हिस्ट्री विद आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। समझ रहे हैं? आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है आखिरकार ये आपका हिस्ट्री के साथ में। तो इसमें देखिए आपको ये करना क्या है कि भाई समझने वाली ये बात है कि प्री हिस्टोरिक सोसाइटी को हम यहाँ पे समझेंगे। समझ रहे हैं कि किस तरीके से टूल्स इक्विपमेंट वगैरह जो उस समय छूट गए थे, है ना। आप समझिए भाई उस समय होमो सेपियंस था राइट फ्रॉम द फर्स्ट कल्चर। फर्स्ट कल्चर क्या है? पैलियोलिथिक वाला।
तो उस समय किस तरीके से वहाँ पे टूल्स वगैरह जो पड़े होंगे, जो टूल्स वगैरह हैं, उनके बेसिस पे निकाल के उनकी डेटिंग करके मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो की जानेंगे कि आखिरकार धीमे-धीमे, धीमे-धीमे आज हम पढ़ते हैं ना कि बड़े-बड़े टूल्स थे, है ना? आपकी स्टोन इंडस्ट्री थी, फिर धीमे-धीमे स्टोन एज आई, फिर आगे आई, फिर कॉपर आई, फिर आपकी ब्रॉन्ज़ आई, आयरन आई, ठीक है? तो ये सारी कैसे हम पढ़ते हैं कि हमें एविडेंसेस मिलते गए और इन एविडेंसेस के बेसिस पे हम उनकी डेटिंग करते गए और डेट निकालने के बाद हमने उनको सीक्वेंस में रखा। तब हमने जाना कि आखिरकार इतिहास में क्या यूज़ करते थे, उसके बाद क्या यूज़ करा, उसके बाद क्या यूज़ करा, उसके बाद क्या यूज़ करा और हमने ये एक चीज़ बनाई। भई कोई एविडेंस नहीं है, कहीं पे लिखा नहीं है, बट हाँ, हमने क्या करा है मतलब एविडेंस नहीं कह सकते हैं, कहीं पे हमें लिखा प्रूफ नहीं कोई किताब छाप के चला गया था, ऐसा नहीं है। किताबी रूप में कहीं नहीं है, लेकिन जो एविडेंस हैं, जो प्रूफ्स मिल रहे हैं, उनकी डेटिंग कर के हमने ये चेन बनाई है। तो जो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, वो यही कहती है कि भई इतिहास से हमने सारी चीज़ें निकाली कि किस तरह से कौन-सा टूल यूज़ करा होगा। ये टूल की अगर उम्र मान लीजिए एक सपोज़ करिए कि 3 मिलियन साल पुरानी है, 2 मिलियन ईयर्स पुरानी है और ये वाली जो है वो 1 की है या फिर आपका ये जो है वो अभी का ही है, रीसेंट टूल है। तो इससे हमने मैच करा कि भई हाँ, पहले ये यूज़ करते होंगे, फिर उसके बाद इन्होंने ये चेंजेज़ लाए, उसके बाद इन्होंने ये चेंजेज़ लाए। तो इस तरह से हमने पढ़ा है आर्कियोलॉजिकल सेंस में। समझ रहे हैं? रिकंस्ट्रक्ट करा है बहुत ही पुराने से एकदम रिमोटेस्ट पास्ट से इतिहास से एकदम निकाली है ना? तो अगर हम बात करें कि जो हिस्टोरिकल अप्रोच है ये बैकबोन होती है आर्कियोलॉजी की। हुँ? तो यहाँ पे आर्कियोलॉजी किसके साथ डील करती है? डील करती है हिस्ट्री के साथ में, इंसान की हिस्ट्री कैसी है? तो होलिस्टिक मैनर में यहाँ पे डील करती है, पूरी तरीके से डील करती है। समझ रहे हैं? बायोलॉजिकल भी पढ़ती है, सोशियो कल्चरल भी पढ़ती है ना? हिस्ट्री के टर्म में और यहाँ पे ये पास्ट इवेंट को एक पार्ट मैनर में पढ़ने की कोशिश करती है। तो यही आप कंक्लूजन में ये चीज़ डाल दोगे कि यहाँ पे जो एंथ्रोपोलॉजी है वो इंसान को होलिस्टिक मैनर में पढ़ती है, हर एक सेंस में पढ़ती है। चाहे वो हिस्ट्री में बायोलॉजिकल हो, किस तरह से बन के तैयार हुआ है, चाहे वो ये बात हो किस तरीके से सोसाइटी बनी है और या वो ये बात हो कि आखिरकार उसने कैसे-कैसे टूल्स करके आपने आर्कियोलॉजी के बेसिस पे जाना है, कैसे-कैसे आज के टाइम का मैन जो है वो बन के तैयार हुआ है। तो यही चीज़ है कि आप यही कहोगे इसमें कि आर्कियोलॉजी के मैन को होलिस्टिक मैनर में पढ़ती है और हिस्ट्री को यहाँ पे हिस्ट्री के साथ रिलेशनशिप तब बनाती है कि पार्ट वाइज मैनर में ये पूरी तरह से इंसान को पढ़ती है। तो यहाँ पे हमने पूरा तरीके से यहाँ पे पार्ट कंप्लीट करा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा और आप जॉइन बटन प्रेस करके मेरी मेंबरशिप जॉइन करके मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। प्यारा व्यू कमेंट बॉक्स में कंपल्सरी है मेरे दोस्तों। बाकी फेसबुक पे ये वीडियोस आपको मिल जाएँगे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारी के सारी आईडी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। टेक केयर।